दोस्तों, दिन के 8 घंटे काम कर कर घर लौटने के बाद हर कोई ये चाहता है एक अच्छी सी स्लीप जिसमें कल की कोई चिंता ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। पर अफसोस ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोज रात सोते वक्त हम इस टेंशन के साथ सोते हैं कि कल क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, फ्यूचर का क्या होगा। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ आपकी ये चिंता दूर हो सकती है। आप चैन की नींद आराम से सो सकते हो जब आप सोते सोते भी पैसे कमाओ। विश्वास करो ये पॉसिबल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे अमेजिंग तरीके बताने वाला हूँ जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाने में आपकी मदद करेंगे और आपको एक अच्छी गुड नाइट स्लीप लेने में भी हेल्प करेंगे। पर उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आप पर यह गरीबी छाई क्यों है। क्या कमी है आपकी बेसिक एजुकेशन में जिसके कारण आप आज तक फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता नहीं देख पाए और ना ही अमीर और गरीब का फर्क पता कर पाए। तो चलिए एक एक करते जानते हैं इन सभी बातों को। स्टेप नंबर 1 है द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, क्या है ना, बचपन से ही हमें हमारे स्कूल, कॉलेज और हमारे पेरेंट्स एंड हमारी सोसाइटी सिर्फ एक ही बात पर जज करती है कि हमारे मार्क्स कैसे आते हैं, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही या फिर नहीं चल रही है, लड़का मैथ में कैसा है, और जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई कमाता कितना है, क्या काम करता है, अभी तक पढ़ाई ही कर रहे हो क्या, ये बातें सुनने को मिलती है। और ये बातें इसलिए सुनने को मिलती है क्योंकि स्कूल डेज से ग्रेजुएट होने तक हमें ये कोई नहीं बताता पैसा हमारे लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, कैसे फ्रीडम अचीव करनी है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि दुनिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पुअर एंड मिडिल क्लास लोगों से भरी पड़ी है। आप अगर किसी रैंडम इंसान से पूछोगे कि क्या तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन मिली है तो उसका जवाब होगा नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम वो रास्ता है जो कदम कदम पर आपको सिखाता है कि आपको बेटर फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेने हैं, किस जगह पैसा खर्च करना है और किस जगह पर नहीं, कहां पर इन्वेस्ट करना है, कैसे रिटायरमेंट प्लान करना है और कैसे अपने परिवार की गरीबी की चेन को तोड़ना है। अक्सर लोग लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, इसलिए वो फाइनेंशियल फ्रीडम के इस कंसेप्ट से दूर रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि यार क्या ही उखड़ जाएगा ये जानकर, जिंदगी तो वैसे ही चलेगी जैसे आज चल रही है। अरे मेरे भाई, अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो लाइफ में सच में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। एक मिडिल क्लास इंसान जिंदगी भर मिडिल क्लास इसलिए रह जाता है क्योंकि कभी सही से वो प्लान नहीं कर पाता। मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोगों के लिए उतना पैसा जरूरी है जितने से वो अपना पेट भर सके। पर एक अमीर इंसान कभी भी काम में सेटल नहीं होता। वो अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने बच्चों के फ्यूचर का भी प्लान करता है और उसी हिसाब से स्पेंडिंग एंड सेविंग करता है। समाज में ये 3 डिफरेंट क्लास बनी हुई है, उसका कारण यही लोग और उनका कैश फ्लो है। नंबर 1 द पुअर। सबसे पहला आता है द पुअर। ये लोग वो होते हैं जो अपनी पूरी जी जान लगाकर उतना पैसा कमा पाते हैं जितने से उनका घर चल सके और सबका पेट भर सके। इनके फैमिली में ऑलमोस्ट सभी वर्किंग होते हैं और इनके टोटल फैमिली इनकम से ही इनका महीने का खर्च चल पाता है। इनके इनकम का कैश फ्लो कुछ इस तरह का होता है। तो इस चार्ट में देखिए, इनकी इनकम है 25,000 रुपए, तो इनके एक्सपेंसेस रेंट में होगा 8,000 रुपए, ग्रोसरीज में होगा 5,000 रुपए, मेडिकल एक्सपेंसेस 5,000, फीस एंड अदर 7,000 रुपए और सेविंग 0। तो इनके टोटल एक्सपेंसेस होते 25,000 रुपए, यानी जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। अब दूसरा आता है द मिडिल क्लास। इनकी कंडीशन पुअर क्लास से तो मच बेटर होती है, पर ये अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए लोन्स एंड ईएमआई का सहारा लेते हैं। ये लोग सेविंग तो करते हैं, इन्वेस्टिंग भी थोड़ा बहुत करते हैं, पर इन पर लायबिलिटीज का बोझ इतना होता है कि इनको भरते भरते इनका पसीना निकल जाता है और इनके एक्सपेंसेस इनकी इनकम को ओवरटेक कर जाते हैं। अब इस चार्ट में देखिए, जैसे मिडिल क्लास इंसान जिसकी सैलरी होती है 40,000 रुपए और उनके एक्सपेंसेस जैसे रेंट में 10,000 रुपए, नीड्स में 15,000, उनकी वांट्स 6,000 रुपए और सेविंग करते हैं वो 2,000 रुपए और इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए और ईएमआई और लोन में जो उनका पैसा जाता है वो है 4,000 रुपए। उनका टोटल एक्सपेंसेस हो जाता है 42,000 रुपए। अब जैसे कि इनकी इनकम थी 40,000 रुपए, एक्स्ट्रा हुए 42,000 रुपए, यानी फिर भी इनको 2,000 रुपए कहीं ना कहीं से उधार लेने पड़ जाते हैं और इस तरह वो साल का कुछ इन्वेस्ट एंड सेव कर पाते हैं, बट जो इनफ नहीं है। अब आते हैं तीसरे कैटेगरी के लोग, द रिच। ये लोग वो होते हैं जिन पर एक पैसे का भी लोन नहीं होता और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है जिसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस हमेशा इनकी इनकम से कम होते हैं। ये लोग अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट एंड सेव करते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, जैसे कि रिच मैन है, उसकी सैलरी होगी लगभग 70,000 रुपए और अदर इनकम सोर्स से उसे मिल रहा होगा 30,000 रुपए, यानी उसकी इनकम हुई 1,00,000 रुपए। अब इसके आप एक्सपेंसेस देखोगे तो नीड्स में हुए 25,000 रुपए, उनकी वांट्स हुई 20,000 रुपए और वो लग्जरी में भी 20,000 रुपए खर्च कर देता है। वो इन्वेस्ट करेगा 20,000 रुपए और इमरजेंसी फंड अलग से वो 5,000 रुपए रख देगा, यानी कि इनके टोटल एक्सपेंसेस हुए 90,000 रुपए। उसमें से वो 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर देगा जिससे उसकी वेल्थ हमेशा ग्रो होती जाएगी। अब अगर आप इन तीनों चार्ट को कंबाइन करके देखो तो आप ये फर्क आसानी से कर पाओगे कि रिच इतना रिच क्यों होता है और मिडिल क्लास क्यों मिडिल क्लास रह जाता है। बट अगर आप इस कंडीशन को बेटर बनाना चाहते हो और रिच लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हो तो ये 4 तरीके आपके फाइनेंशियल लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकती है और आपको मिडिल
मिडिल क्लास से द रिच बना सकती है। तो नंबर 1 है अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद मनी। दुनिया के फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसों के साथ आपके रिलेशनशिप तब तक सही नहीं होगे जब तक आप उसे कैजुअली लेना बंद ना कर दो, क्योंकि अगर एक बार आपने अपने फाइनेंस को या इन्वेस्टमेंट जैसे टॉपिक को कैजुअली लेना शुरू कर दिया तब आपका पैसा सिर दर्द का कारण बन जाएगा और फिर आपको अपने इशारों पर नचाएगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, हमें बचपन से ही मूवीज में, टीवी शोज में पैसे वाले लोगों को एक नंबर का अय्याश और खड़ूस दिखाया गया है जो कभी खुश नहीं रहता, और इसी वजह से हम सब के दिमाग में एक अलग नजरिया बन गया है पैसों को लेकर। कुछ लोग ज्यादा ही पॉजिटिव होते हैं पर कुछ लोग एकदम खर्चीले। हमेशा मोस्टली लोग इनमें से इन्हीं दो कैटेगरी में आते हैं और यही सबसे बड़ा रीजन है कि पैसा हमारे ऊपर हावी होकर हमें अपने इशारों पर नचाता है। इसलिए आपको आपके नजरिए को बदलने की जरूरत है। पैसों को कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति मत समझो, बल्कि एक नजरिया समझो जिससे एसेट्स बिल्ड किए जा सकते हैं या संपत्ति बनाई जा सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल एक माध्यम है, उसी तरह वेल्थ हासिल करने के लिए मनी सिर्फ एक माध्यम है जिसका अगर सही से यूज किया जाए तो आपकी आने वाली 7 पुश्तें सुधर सकती है। इसलिए सबसे पहले आप अपना पैसों के साथ रिलेशन समझो। देखो, आपको एक एक रुपया अर्न करने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। क्या आपका पैसा आपका बॉस बनकर आपसे काम करवाए जा रहा है और आप काम किए जा रहे हो? चैन की नींद तो क्या, सही टाइम पर खाना तक नसीब नहीं हो रहा तो आप अपना नजरिया बदलो और ऐसे सोर्स ढूंढो जिससे आप कुछ कामों को ऑटोमेट कर सको और पैसों के साथ अपना टाइम भी मैनेज कर पाओ। उसे एक विलन की तरह नहीं बल्कि एक माध्यम की तरह देखो जिसकी मदद से आप फाइनेंशियल फ्रीडम की सीढ़ी आराम से चढ़ पाओ। सेकंड है फोकस ऑन पैसिव इनकम सोर्स। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का टू क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अब जैसे कि हमने ऊपर वाले रिच, पुअर एंड मिडिल क्लास वाले कंपैरिजन में भी देखा कि रिच लोग हमेशा एक इनकम सोर्स पर रिलाई करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक जॉब है जो कभी न कभी खत्म होगी। इसलिए वो ऐसे इनकम सोर्स तैयार करते हैं जिससे उन्हें कम मेहनत करनी पड़े और बैठे बिठाए पैसे आते रहे। इसे ही कहते हैं पैसिव इनकम सोर्स, जो सोते सोते भी आपको पैसे कमा के दे सके। अब इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना के रखे, आप डिटेल में वहाँ भी जाके देख सकते हो या आपको इन वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट अगर मैं आपको करंट एंड मोस्ट ट्रेंडिंग पैसिव इनकम सोर्स बताऊं तो उसमें नंबर 1 है इन्वेस्टिंग, दूसरा है कंटेंट क्रिएशन और तीसरा है रियल एस्टेट। वैसे तो और भी कई सारे बट ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। एंड इन्वेस्टिंग को मैं नंबर 1 पर इसलिए रखता हूँ बिकॉज इससे मैंने कई सारे लोगों के लाइफ चेंज होती हुई देखी है। पर क्यों, आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपकी तरह एक नया ग्रेजुएट हुआ रजत, अभी उसने कॉर्पोरेट दुनिया में नया कदम रखा है। भगवान की दया से उसकी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है। अब हुआ ये है कि रजत को भी इस कल्चर की हवा लग गई और वो पैसा खर्च करने से अपने आप को नहीं रोक पाया। महीने के 30,000 रुपए कमाने वाला रजत जो खुद का खर्चा निकालने के बाद, घर में पैसे देने के बाद क्या ही बचा पाता होगा। बट वेट, कम इनकम होने के बावजूद रजत 5,000 रुपए कैसे न कैसे सेव कर ही लेता था। अब उसने सोचा बैंक में पड़े ये पैसे उसे कुछ खास रिटर्न नहीं देंगे, तो क्यों ना इन पैसों को कोई ऐसी जगह पर लगाया जाए जहाँ से उसे अच्छे रिटर्न मिल सके। और उसने इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू कर दी। फिर जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ती गई उसने स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू किया। कभी कभी लॉस होता पर इन्वेस्टिंग के पिच पर लंबा टिके रहने के कारण एट द एंड उसे काफी अच्छे रिटर्न मिले। रजत जैसा ही एक और ग्रेजुएट था आशीष, जो खुद का कुछ करना चाहता था। शुरुआती दौर में जॉब करके उसने थोड़ा बहुत पैसा सेव कर लिया था, पर अब वो कुछ नया बिजनेस शुरू करने की तलाश में था। उसे सबसे अच्छा और इजी तरीका दिखा कंटेंट क्रिएशन का, जिससे वह बच्चों के लिए ऑनलाइन लेक्चर अपलोड किया करता था। एक व्हाइट बोर्ड, एक ट्राइपॉड और एक अच्छा फोन एंड क्रिएशन शुरू। धीरे धीरे उसके कंटेंट को रीच मिलने लगी और रिस्क लेकर उसने अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स बनाया। इनका एक और साथी था सलीम, जो खुद भी एक हाई पेइंग जॉब कर रहा था, पर फ्यूचर के लिए उसको कुछ खास सेविंग नजर नहीं आती। और एक दिन उसके डैड ने उसे कई साल पुरानी एफडी तुड़वा कर 20 लाख रुपए दे दिए। अब वो सोच में पड़ जाता है कि अब इसका क्या किया जाए। उन पैसों में थोड़ा लोन मिलाकर वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्वायर करता है और उसे रेंट पर डाल देता है, क्योंकि रेंट अच्छा खासा रिसीव हो रहा था। इस वजह से वो 3-4 साल में सारा लोन पे ऑफ कर देता है और खुद फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। तो रजत, आशीष और सलीम की तरह हमारे पास भी कई सारे ऑप्शन मौजूद है, पर ये आपको जज करना है कि आप किस पोजीशन पर खड़े हो, रजत के, आशीष के या सलीम के, और इसी हिसाब से अपना पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड करो। नंबर 3 है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी के लिए आपको करना है वो है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। दरअसल हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना, हम हमेशा अपने आप को दूसरों से आगे दिखाना चाहते हैं और उस चक्कर में दुनिया भर का भार अपने कंधों पर उठाकर खर्चा करना शुरू कर देते हैं। एक पुअर और एक मिडिल और एक रिच सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि एक रिच का खर्च करने का तरीका बाकी दोनों क्लास ऑफ पीपल से अलग होता है। वो हमने इस वीडियो में देख ही लिया है।
है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो, दूसरों की देखा देखी में मत लगो। बजट बनाओ और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, जिससे आप ये पता लगा पाओ कि आपको किस जगह पर पैसा खर्च करना है और किस जगह पर नहीं। नंबर 4 है कंटिन्यूसली इन्वेस्ट योर फाइनेंशियल एजुकेशन। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को एजुकेट करते रहो और ऐसी वीडियोस को देखकर, फाइनेंशियल नॉलेज की बुक्स को पढ़कर, पॉडकास्ट को सुनकर अपनी नॉलेज में हर एक दिन एक आइटम ऐड करो। इस तरह की वीडियोस को देखकर, बुक्स को पढ़कर अगर आपको लगता है कि ये बातें ब्रोवन और ट्रोन है तो आप भी इन्हें अपने लाइफ के साथ साथ अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। कदम कदम पर आपको अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। कभी लॉस होगा, कभी कुछ, लेकिन एक दिन प्रॉफिट वाला रहेगा और कभी कभार चप्पट फाड़ प्रॉफिट होगा। और ऑल यू हैव टू डू कीप गोइंग एंड एजुकेट योरसेल्फ फ्रॉम एवरी न्यू एक्सपीरियंस, ताकि फ्यूचर में आप वो गलती ना दोहराओ। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा, क्योंकि उन्हें भी पता चल सके कि सोते सोते पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।